हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, अभी मैंने कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन ओपन कर लिया तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट्स। आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को जिन टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ वो टूल्स स्टार्ट करूँगा मैं एलिप्स टूल से। एलिप्स टूल का शॉर्टकट है F7। अगर आप F7 कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो एलिप्स टूल एक्टिवेट हो जाएगा। या चाहिए रहेगा आप शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हो, F7 प्रेस कर सकते हो एलिप्स टूल के लिए। देखिए एलिप्स टूल सेलेक्टेड हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। आप एलिप्स टूल से चाहिए रहेगा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या इस सर्कल को आप कोई भी शेपिंग दे सकते हो। अदरवाइज चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करिए इस टूल बार पे और यहाँ पे आपको एलिप्स दिखाई देगा। एलिप्स यहाँ पे जैसे आपको एलिप्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एलिप्स पे क्लिक करते हैं एलिप्स हमारा एक्टिव हो जाता है। देन आप इस ड्राइंग एरियाज में आपके पेज के ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे किधर भी आप चाहिए रहेगा तो इस तरह से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं तो हमें फॉर्मेट बार पे ऊपर हमें ऑप्शन दिखाई देता है एलिप्स से रिगार्डिंग, जिसमें एलिप्स में आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस वाइज दिया हुआ कि आपका पेज पे ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखी है ये पेज पे कहाँ पे है। एक्स एक्सेस में कौन से डिस्टेंस पे यहाँ पे 157.963 mm के डिस्टेंस पे है। वाई एक्सेस से ये 205.537 mm पे है, ये चाहिए रहेगा। तो देखिए जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 160 तो ये 160 एक्स एक्सेस पे हो गया। वाई पे अभी ये 200 है। अगर मैं इसे 100 करता हूँ तो देखिए क्या होता है, जैसे 100 एंटर करूँगा तो ये डाउन में आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे 160 है तो अगर मैं इसे 100 करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्सेस वाइज एक्स एंड वाइज दोनों का मैंने 100 पे रख दिया। एंड देन यहाँ पे इसका विथ एंड हाइट इस तरह से दी हुई है। आप चाहिए रहेगा जैसे यहाँ पे 105 की है, यहाँ पे भी मैं 100 ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे भी मैं इसको 100 रखता हूँ। तो इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो ये 100 × 100 का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देन रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है तो सर्कल को रोटेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, सर्कल आपको हर साइड से सिमिलरली रहेगा, ये सर्कल है। एंड देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अब मिरर करना, हॉरिजॉन्टली आप मिरर कर सकते हो, वर्टिकली आप मिरर कर सकते हो, बट इसमें आपको सर्कल में कुछ भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर करते टाइम आपको कुछ भी शो ऑन नहीं होगा। जैसे अभी ये सर्कल मैंने सेलेक्टेड कर रखा है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे देख लीजिए। जैसे अभी ये सर्कल मैंने सिलेक्शन किया है, जब भी हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एलिप्स है जो कि ड्रॉ एंड एलिप्स एज अ ड्रॉ होगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं, सेकेंड ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए इस तरह से ज्वाइन कट एक आ जाएगा। अब देखिए इस सर्कल को अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखिए इस साइड का इस साइड हो जाएगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए, इस साइड का इस साइड आप क्या कर सकते हो। एंड वर्टिकल अगर आप करते हो तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से चेंज होगा। एंड देन यहाँ पे जैसे अभी इस कट की जो यहाँ पे देखिए इस कट का अभी दिया हुआ है जैसे 270 डिग्रीज तक ये ड्रॉ हो चुका है। अभी इसमें गैपिंग कितनी रखनी है आप चाहिए रहेगा तो यहाँ से वैल्यूज़ दे सकते हो। आपको जितनी वैल्यूज़ बढ़ानी है इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो। माइनस करोगे तो इस तरह से कम हो जाएगा वैल्यूज़। डिस्टेंस अगर आपको कम करना है इन बिटवीन तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ लाइन का थिकनेस है कि आप इस लाइन को कितना, इसमें थिकनेस 1 mm के थिकनेस की लाइन चाहिए रहेगा, 2 mm की थिकनेस की चाहिए रहेगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। देन आते नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है हमारे अभी एलिप्स का जो ड्रॉ किया मैंने, डॉटेड लाइन चाहिए रहेगा आपको, रेगुलर लाइन चाहिए रहेगी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मोर ऑप्शंस है, आप जो चाहिए रहेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप कलर फिल करना चाहते हो तो साइड पैनल पे आपको कलर दी हुई है, जस्ट आप क्लिक करना है आपको। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसके अंदर कलर फिल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसका जो बॉर्डर लाइन है, आउटर ये लाइन है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो इसका, तो आपको माउस से राइट क्लिक कर देना। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर भी फिल कर सकते हो एंड आप आउटलाइन यानी स्ट्रोक कलर भी दे सकते हो।
एंड यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपने देख लिया। पहले में से आप सर्कल ऐसा, यहाँ पे आपको अगर चाहिए रहेगा पाई तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पे चाहिए रहेगा एक आर्क की तरह बनाना है, यानी कंप्लीट सर्कल नहीं होता आर्क, तो आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड अभी ये एक सर्कल है, अगर मैं शेपिंग पे जाता हूँ, जस्ट देखिए यहाँ पे मूव टूल पे यानी पिक टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, उसे सेलेक्ट करता हूँ तो कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। जैसे इसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए कि हमारा जो इलप्स है ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, तो इसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। और इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जहाँ से चाहिए रहेगा। आप इस साइड से खींच सकते हैं तो इस साइड से हो जाएगा, ये छोटा बड़ा इस तरह से बैठ जाएगा। एंड इस साइड से चाहिए रहेगा तो इस साइड से। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे रख के एंड शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप क्लिक करते हो तो ये चारों साइड से छोटा बड़ा होगा। आपको शिफ्ट होल्ड रखना, देखिए सर्कल चारों साइड से छोटा एंड बड़ा हो रहा है। आप अगर बड़ा करना चाहो तो स्ट्रेच कर सकते हो, एंड कम करना है तो कम कर सकते हो। तो आप इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करके भी यूज़ कर। विदाउट शिफ्ट करेंगे तो देखिए एक साइड से ले रहा हूँ तो देखिए चारों साइड से नहीं हो रहा है, जहाँ पे यानी इस वाले साइड पे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ से मैं खींचता हूँ तो देखिए इस तरह से ये इलप्स हो जाएगा। इस साइड से खींचूंगा यानी मुझे 2 बार दोनों साइड से खींचना पड़ेगा, इस साइड हो जाएगा ऐसे। बट अगर मैं इसे एज अ सेट करके रखा अपने जैसा शेप में है, और हम अगर शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हैं और इसे इस तरह से छोटा बड़ा करते हैं, इस तरह से। अगर आप ऑलरेडी ग्राफिक्स के नॉलेज है आपको, तो आपको पता होगा कि शिफ्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके हम फोटोशॉप में भी इसी तरह से पिक्चर को सेट करते हैं, या किसी भी चीज़ को उसका शेप चेंज ना हो तो आपको शिफ्ट बटन होल्ड रखना है, एंड उसे फिर उसको आपको छोटा बड़ा करना है, या उसे एडजस्टमेंट इस तरह से कस्टमाइज़ करनी है अगर साइज़ में कस्टमाइज़ करते हो तो। एंड यहाँ पे तीनों ऑप्शन बता दिया मैंने आपको। पाई ड्रॉ करनी है, आर्क लेनी है तो आर्क बना सकते हो, पाई चाहिए रहेगा तो पाई। अभी ये एक सर्कल है, अगर मैं इसका लाइन जो है कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Q, चाहिए रहेगा तो प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हमारा सर्कल अभी कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो चुका है और ऊपर के ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। अब ये एज अ सर्कल नहीं रहा। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसे मिड पॉइंट से भी लेके इसे रोटेट कर सकते हो। अगर इस सर्कल पे आप डबल क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाता है, जिसमें जैसे यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। अभी ये रोटेशन पॉइंट ये है, इसलिए वहाँ से रोटेट हो रहा है। इस पॉइंट को उठा के अगर मैंने इस पॉइंट पे रख दिया अभी, तो रोटेट करूँगा तो वो कहाँ से रोटेट होगा, जहाँ पे मैंने रोटेशन अभी पॉइंट रखा है। अगर आप इसे उठा के सेंटर में रख देते हैं यहाँ पे बीच में, तो देखिए वहाँ से रोटेशन होगा। वो जैसे ही मैं घुमाऊँगा वो रोटेशन यहाँ से इस पॉइंट से होगा। इससे स्क्यू कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप शेप देना चाहते हैं इस तरह से रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इस सर्कल को, इलिप्स को चेंज कर सकते हैं। अब चाहिए रहेगा, अभी मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, तो यहाँ से हम अगर शेपिंग लेते हैं, इस सर्कल के ऊपर शेप करना चाहते हैं तो शेप कर सकते हैं। अभी ये नोट्स पॉइंट है, आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे अगर डबल क्लिक कर देते हो, यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अगर मैं प्लस ऐड नोट्स करूँगा तो यहाँ पे नोट्स ऐड भी हो जाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरह से एज अ शेपिंग भी दे सकते हैं। अब इस नोट्स को आपको चाहिए रहेगा तो इस तरह से ले सकते हो, एंड यहाँ पे भी चाहिए रहेगा इस नोट्स को इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। बाकी के सारे फीचर्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एडिटिंग करना, आपको शेपिंग करना तो सेम थिंग है। चाहिए रहेगा तो इस तरह से कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए रहेगा इस ऑब्जेक्ट को तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे सेलेक्ट जस्ट करना है, आपको क्लिक करना है पिक टूल पे एंड डिलीट बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इलिप्स में ही देखते हैं, जब बटन को होल्ड करेंगे तो सेकंड पॉइंट है 3 पॉइंट इलिप्स, मतलब जस्ट हमने क्लिक किया एक पॉइंट हो गया, जहाँ पे मैंने रिलीज किया दूसरा हो गया। तो ये इस तरह से आ जाएगा। सेम कमांड है, सिमिलरली आगे के सारे फीचर सेम है, तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो 3 पॉइंट इलिप्स से। तो ये था इलिप्स एंड 3 पॉइंट इलिप्स। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का शॉर्टकट है वाई, आपको प्रेस करनी है कीबोर्ड से। जैसे ही हम वाई प्रेस करेंगे तो हमारा पॉलीगॉन कमांड एक्टिवेट हो जाता है, यानी आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो। पॉलीगॉन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं पॉलीगॉन पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ, यहाँ पे 5 है। अगर मैं कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करूँगा तो ये अभी एज अ ड्रॉ होगा तो 5 साइड का है। 5 साइड इसमें है, 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहिए रहेगा एक्स्ट्रा साइड्स चाहिए रहेंगे तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करिए, 6 7 आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है इस तरह से हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने 10 साइड्स ली हुई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये 10 है। अब यहाँ से आपको लाइन का थिकनेस बढ़ाना है तो लाइन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं।
यहाँ से हम लोग लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कितना चाहिए रहेगा हमें, 1 चाहिए रहेगा, 2 चाहिए रहेगा, 3, जितना भी आपको चाहिए रहेगा उतना आप थिकनेस इसके इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इस शेप में, जैसे जो मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन एडिटिंग करना चाहते हो तो आप शेप टूल पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे देखिए अंदर की साइड लूँगा तो इस तरह से ये शेपिंग हो जाएगा। आउटर लेना चाहते हो तो आप आउटर इस तरह से लोगे तो इस तरह का शेप आ जाएगा। एंड इनर लेना है तो आप इनर ले सकते हो। आप चाहिए रहेगा तो इस तरह से आप रोटेशन भी कर सकते हो। देखिए जिस पॉइंट से आप इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो वो पॉइंट मेरा सेलेक्टेड है तो हाईलाइट हो रहा है ये नोट। फिर मुझे नॉर्मली इस साइड लेना है तो इस साइड ले सकते हो इस तरह से। तो आप इसे अलग अलग शेप कर सकते हो। आउटर लेना है तो आउटर लेके आप शेपिंग कर सकते हो। इसे चाहिए रहेगा इसके इस पॉइंट से खींचोगे तो इस पॉइंट पे इस तरह से हो जाएगा। एंड इस तरह से चाहिए रहेगा तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। बाई साइड आपको कम कर देनी है तो आप वापस से यहाँ पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे 10 है, मुझे कितनी चाहिए रहेगा 7 या 6 की रिक्वायरमेंट हो तो हम इसके 6 भी कर सकते हैं। एंड देन वापस से मैंने शेप टूल पे क्लिक किया। इस तरह से हम इसके शेप को ले सकते हैं एंड एक्चुअली शेप दे सकते हैं। अब आप चाहिए रहेगा इसको शेपिंग करना चाहते हो। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस साइड के तो नहीं होगा, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जस्ट इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। यानी आप यहाँ से आप शेप टूल का यूज कर सकते हो। इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप कलर भी फिल कर सकते हो। जैसे मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब इस कर्व को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा शेपिंग के लिए। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ और इसे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एज अ शेप दे सकते हो अगर आप कुछ इसमें शेप बनाना चाहते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से आप ये क्लिक करिए इसे एंड कन्वर्ट टू कर्व। ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा है। इसे कैसा आप शेप देना चाहते हो उस तरह से आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये लाइन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इसके पॉइंट पे, कन्वर्ट टू कर्व। इस तरह से हम इसे एंड क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू कर्व एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसको कन्वर्ट टू कर्व। चाहिए रहेगा तो क्लिक करिए, कन्वर्ट टू कर्व करिए और इसे आप जैसा चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं। आपको चाहिए रहेगा इसे बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो इस तरह से। इसे एक्जैक्टली आप जैसा शेप देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, कन्वर्ट टू कर्व करिए। अब ले जाइए इसे इस तरह से होल्ड करिए। अब देखिए इस पॉइंट को लेके जिधर भी साइड में देख लीजिए इस तरह से आप जैसा एक्जैक्टली शेप चाहिए रहेगा तब माउस को रिलीज कर दीजिए। अभी इसको हम लोग मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को बना सकते हो आप चाहिए रहेगा तो। यहाँ पे हमने लिया पॉलीगॉन यूज़ किया। पॉलीगॉन से इस तरह से एंटर नंबर आप साइड दे सकते हो। उसे जैसा शेप चाहिए रहेगा उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे शेपिंग दे सकते हैं। यहाँ से बदलना है तो आप शेप दे सकते हो, आपको जैसा शेप चाहिए रहेगा। एंड देन आप शेप टूल का यूज़ करके इसे इस तरह से आप शेपिंग देना चाहते हो तो इस तरह से आप शेप दे सकते हो। इसे छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो। एंड चाहिए रहेगा तो इसे आप मूव करके जहाँ रखना चाहो वहाँ पे आप मूव करके रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टार है। अगर आप स्टार बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए इस बटन पे। जैसे ही हम स्टार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाएगी। मैं जैसे इसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार नंबर ऑफ साइड स्टार में कितने साइड्स का स्टार चाहिए रहेगा वो नंबर यहाँ पे वैल्यू सेंटर करिए तो इस तरह से ये ड्रॉ होते जाएगा। अब ये इनर चाहिए आउटर चाहिए, इस तरह का स्टार चाहिए रहेगा। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। अभी मैंने ये सेलेक्ट किया एंड मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्टार बन जाएगा। एंड थर्ड वाला आपको चाहिए रहेगा ये यूज़ करना है तो ये वाला यूज़ करिए। तो जो आपको चाहिए रहेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है दोनों। एंड देन उसकी वैल्यूज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ से उसके साइड्स को कितने दूर रखना है देख लीजिए, आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा व्यूज़ पे कि हम अगर डिस्टेंस बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं।
एंड सिमिलरली सेम थिंग है कि आप यहाँ से इसके आउटलाइन को बढ़ाना है, कलर फिल करना चाहते हो कलर फिल कर सकते हो आउटलाइन को। आप अगर राइट क्लिक करते हो तो इस तरह से यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कमांड है हमें स्पाइरल है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इसका भी एंटर साइड्स दिए हुए 4 है, आपको कितना चाहिए 5 6 का चाहिए 7 का चाहिए रहेगा। जस्ट इस तरह से ड्रॉ करिए, देख लीजिए इस तरह से राउंड राउंड यहाँ पे ये 7 साइड। अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये लेके 7 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसे चाहिए रहेगा उल्टा करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, ये इस तरह से ड्रॉ, इसे ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। एंड ज्वाइन करना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ये तो एक दूसरे में क्लोज हो जाएगा। बाकी का जिस तरह से आप अनदर का कलर फिल करते हो वैसे ही इसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको कॉमन शेप है, क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे कॉमन शेप मिल जाएंगे, जिसमें से आप ले सकते हो एरो शेप है और ये सारे इतने सारे शेप हैं। आपको जो भी बैनर के शेप है एंड फ्लो चार्ट शेप है, तो आपको जो भी चाहिए रहेगा जस्ट क्लिक करिए एंड ड्रॉ करिए। बाकी का कलर फिल करना चाहते हो कलर फिल कर सकते हो, इसे जहाँ रखना है मूव कर दीजिए। अब इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप शेप टूल पे क्लिक करिए, अब चाहिए रहेगा तो इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इसे पहले सेलेक्ट करनी है आपको एंड इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देना है आपको। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या इस तरह से भी आप इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं तो बेसिक शेप के बाद कॉमन शेप के बाद आता है यहाँ पे है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल का कैसे यूज़ करोगे, ये कोरल ड्रॉ 20 में आपको न्यू मिलेगा। बाकी के प्रीवियस वर्जन अगर 16 14 13 यूज़ कर रहे हो तो कोरल ड्रॉ में ये ऑप्शन नहीं है। आपको कोरल ड्रॉ 2020 के वर्जन में इम्पैक्ट टूल करके मिलेगा। इम्पैक्ट टूल कैसे यूज़ करोगे, देखो जैसे एक रेक्टेंगल लिया हमने, इसे ड्रॉ किया, इसमें कोई कलर फिल कर रखा है राइट, ये हमारा एक रेक्टेंगल टूल है। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इम्पैक्ट टूल और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया इम्पैक्ट टूल को इस तरह से। यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइनें आ जाएगी, आपको समझने के लिए इसको मैं मूव कर देता हूँ। अभी ये आउटर है, अगर मैं इस लाइन को कलर दे देता हूँ, जैसे ये पेंसिल जैसी लाइनें देख रही है, इसे मैं यहाँ पे कलर दे दिया इसको। अगर राइट क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा, इन लाइनों में दिख रहा है, इस तरह से लाइनें दिख रही हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेडिकल, यानी रेडियस में आपको सर्कल में मिलेगा। अगर पैरेलल कर देते तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो आपको कैसा चाहिए रहेगा, एज पैरेलल चाहिए या आपको सर्कल में चाहिए तो सर्कल में ले सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे है इनर बाउंड्री से, इस पर अगर मैं क्लिक करके इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये बैक साइड चला जाएगा, इस तरह से बैक साइड हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसे देखिए क्रॉस का साइन है, जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि ये आउटर बाउंड्रीज, मतलब मान लो ये मुझे ना बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जितना मेरा रेक्टेंगल है उसी में एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो जस्ट मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो देखिए ये रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाएगा, इस बाउंड्रीज के अंदर ही ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे डिग्रीज दी हुई है, आप रोटेट करना चाहते हो तो जो भी डिग्रीज चाहिए रहेगा उस डिग्रीज के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसे रोटेशन कर सकते हो। बट ये ऑलरेडी सारे डिग्रीज में 360 डिग्रीज में है। एंड देन मिनिमम आपको कितना रखना है और मैक्सिमम कितना रखना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को बढ़ा ज़्यादा कम कर सकते हो। अभी ये 0 है, मिनिमम यहाँ पे मैंने 5 रखा हुआ है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम 5 है। एंड यहाँ से अलग अलग चाहिए रहेगा तो शेप में ये लाइन को ले सकते हो। अब देखिए कि वैल्यूज़ कैसे कम ज़्यादा आप करोगे। अगर यहाँ से मैं 0 है, इसे मैंने कर दिया 10% राइट, इसको और मिनिमम कर दिया मैंने 5, मैक्सिमम कर दिया मैंने 100। ये देखिए इस तरह से मैक्सिमम 100 मिनिमम 5 का हो गया। इन बिटवीन लाइन स्पेसिंग है, ये जो स्पेस है वो है, तो मैं स्पेस थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 इज एनफ है। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में मिनिमम, यानी यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होगा 5 से और मैक्सिमम इसका 10 तक रहेगा, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच। एंड देन यहाँ पे मिनिमम है 3 पॉइंट, अगर यहाँ पे मिनिमम मैं 10 ले लेता हूँ तो ये देखिए लाइन का विड्थ चेंज हो जाएगा। आपको मिनिमम कितना चाहिए रहेगा विड्थ, अगर यहाँ पे 1 रखते तो मिनिमम 1 की विड्थ होगी एंड मैक्सिमम आपको 10 का चाहिए रहेगा 20 की, तो 20 की विड्थ। तो विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो कि आपको कितनी ज़रूरत है, 5 की तो मैक्सिमम 5 इतनी विड्थ होगी। तो इस तरह से इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो एंड एडजस्ट कर सकते हो।
आपको अगर नहीं चाहिए रहेगा इनर तो यहाँ पे आउटर नहीं चाहिए साइड तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके ये इस तरह से आपका ये टूल है। एंड नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है ग्राफ पेपर है। जस्ट क्लिक करना है, आपको ग्राफ पेपर ड्रॉ करना चाहते हो। आपका ग्राफ पेपर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉलम्स कितने चाहिए, 9 है। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 तो 10 दे दीजिए। रोज लाइन कितनी चाहिए रहेगा आपके ग्राफ में, 8 तो 8 रख लीजिए। एंड देन जस्ट क्लिक एंड ड्रॉ। तो इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर ड्रॉ हो जाता है। उस लाइन का थिकनेस यहाँ से आप चाहिए रहेगा तो कम ज़्यादा रख सकते हैं। एंड किस टाइप की लाइन चाहिए रहेगा वो भी अभी से चेंज करना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको कौन सा कलर चाहिए रहेगा आपके कलर पैनल से आपके ग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नहीं चाहिए तो डिलीट बटन सेलेक्ट करिए एंड डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे चाहिए रहेगा वापस से एक बार मैं ले लेता हूँ इम्पैक्ट टूल। यहाँ पे ड्रॉ ऑन किया और ऑलरेडी ये इसके इनर ही है। अब बढ़ाना चाहते हो तो इसे इस तरह से बढ़ा भी सकते हो। एंड देन अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ इस टूल पे और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जिससे ये इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए, बाहर ना दिखाई दे। तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक किया और इसका ग्रीन कलर, अदरवाइज आपको कौन सा कलर चाहिए रहेगा उस तरह के आप कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसा कलर चाहिए रहेगा वो कलर ले सकते हैं। तो इस तरह के शेप बनाने के लिए आप इसका इम्पैक्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ टूल भी बता दिया मैंने आपको, इम्पैक्ट टूल भी बता दिया। अदरवाइज आपको कोई ग्राफ बनाना है तो ग्राफ टूल का यूज़ कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज आप एंटर करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा टेबल की तरह दिखाई देगा ग्राफ। इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्लिक करके आप ग्राफ पेपर में कलर भी फिल कर सकते हैं। नहीं चाहिए रहेगा तो जस्ट क्लिक करिए एंड डिलीट करिए तो ये डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।